हेलो, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मार्मिक बातों को शेयर करना चाहता हूँ। आज का जो समय चल रहा है, कितना दयनीय चल रहा है समय। आम दिन हमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सुनने को और देखने को मिलता है कि एक करोड़पति, अरबपति, लाखपति का मृत्यु होता है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार करने के लिए उनके बाल बच्चों की फुर्सत नहीं। आज इतने पैसे कमाने में वो व्यस्त हो चुके हैं कि अपने पिता और माता के अंतिम संस्कार में भी आने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। कितना दर्दनाक बात है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के कंधे पर पिता का हाथ होता है, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। और अगर सबसे शक्तिशाली की बात की जाए तो मां से ज्यादा बड़ा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं होता है। और कुछ ऐसे देख करके भी हम लोगों को पता चलता है कि मां से बड़ा शक्तिशाली कुछ नहीं होता। कुछ दिन पहले ये पढ़ने को आया था पेपर में कि एक माँ का पुत्र जो है ट्रेन के पटरी पर गिर जाता है और एक ट्रेन आ रही होती है। माँ अपने प्राणों को, ख्याल को नहीं देख करके वो बच्चे को बचाने के लिए ट्रेन के पटरी तक कूद जाती है। ट्रेन ऊपर से गुजर जाती है और फिर भी वो जीवित रहती है। इसीलिए तो कहा जा गया है कि माँ से इस दुनिया में शक्तिशाली कोई नहीं है। और जिनके माता पिता दोनों जीवित हैं, जिनको माता पिता को सेवा करने का अवसर मिल रहा है, उससे भाग्यवान, उससे भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सुनने में आता है कि करोड़पति थे और उनकी मृत्यु हुई और अंतिम संस्कार में भी उनके बाल बच्चे नहीं आए। कहीं न कहीं ये हमारे संस्कारों की कमी है। हम उनमें संस्कार दे नहीं पा रहे हैं, हम उनमें संस्कार भर नहीं पा रहे हैं। जब हमारे बाल बच्चे होते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे हमको बनाना है, और हम शुरू से ही उससे पैसे कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। तो एक तरफ पैसे कमाने की मशीन और एक तरफ संस्कार की कमी रह जाने के बाद में तो यही बच जाता है ना कि वो हमें वृद्धाश्रम में डाल दे, अंतिम संस्कार में भी वो नहीं आए। आखिर क्या करेंगे? हमें संस्कार पर ध्यान देना होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जरूर अपने मन में विचार करिए कि जो माँ बच्चे में हमें जन्म दी, बचपन में हम थे और हमें जन्म दी जो माँ को कितना कष्ट आया हो, इसका कभी कल्पना किए हैं? बच्चे को जन्म देते समय में माँ को कितना कष्ट आता है। तो इसका आकलन तो स्वयं माँ ही कर सकती है जो बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी देती है। तो ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों में बोला गया है कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो तकरीबन 57 डेसिबल पेन को सहन करती है, जबकि एक पुरुष जो होता है वो मात्र 45 डेसिबल पेन को ही सहन कर पाने की क्षमता है। अगर 45 डेसिबल से ज़्यादा पेन होता है तो पुरुष का डेथ होना निश्चित है। हम माँ के लिए क्या करते हैं जो इतने दर्द सहती है। इतना ही नहीं, बच्चे को जन्म देने के बाद में बच्चे के इतना ख्याल रखते हैं जिसका हम उसका ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे। वो बच्चे के अनुसार अपना डाइट निश्चित करती है कि कुछ ऐसा चीज़ नहीं खाएं कि हमारे बच्चे को पेट में दर्द हो जाए, कुछ ऐसा चीज़ नहीं खाएं कि हमारे बच्चे को सर्दी और जुकाम आ जाए। वो अपनी इच्छा को मार देती है और बच्चे के अनुसार में खाना खाती है। इतना त्याग करने वाली माँ ही होते हैं जो अपने सारा सुख चैन भूल करके, सारा कष्टों को सहन करते हुए अपनी सारा खुशियाँ अपने बाल बच्चों को पालने में लगा देता है। सारी उम्र जो है बच्चों की खुशियों को देखने के लिए, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात में कमाते रहता है, वही तो पिता है। और हम अपने माता और पिता के लिए क्या करें?
ये सोचने वाली बात है। हर लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस समय हम छोटे थे, कल्पना करिए, कल्पना करके सोचिए कि जिस समय हम छोटे थे, माता पिता हमें गोद में लेकर के क्या क्या सपने देखते होंगे। क्या आज उनकी बुढ़ापा है तो उस बुढ़ापा में हम उनके सपनों को पूरा करें? यह सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं पर आता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो वो है संस्कार। हम बच्चे को संस्कारवान बनाएं। अब बच्चे को संस्कारवान कैसे बनाएंगे? वो घर से ही बच्चा संस्कार सीखता है। जो हम करते हैं ना, वही तो बच्चा सीखता है। और जो 5 सालों तक जो हमारा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, वही प्रभाव अपने मित्रों पर पड़ता है। क्योंकि जो यहाँ से जो सीख करके 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में अपने मित्रों के साथ में रहेगा 14 साल, 15 साल, 18 सालों तक, तो उसी का प्रभाव जो होता है वो लेता है। जिस तरीके से हम उसको 6 साल 7 साल तक उसको सिखाते हैं, हम जो करते हैं वो सीखता है, उसी अकॉर्डिंग टू वो अपने बच्चों, अपने जो मित्र मंडल होता है उससे वो सीखता है। तो सारा का सारा ये मतलब कि निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों में संस्कार कैसे दें। अब यह संस्कार कहीं खरीदी नहीं जाती, संस्कार देख करके सीखता है। इसलिए हम सभी माता पिता यह ध्यान दें अपने बाल बच्चों के सामने शुरू से ही कि उसके सामने हम ऐसे चीज़ें करें जो वो सीख करके आगे आने वाले एक समाज का एक दर्पण बन सके। अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 साल, 15 साल, 18 साल तक ज़रूर निगरानी करें कि कहीं वो गलत संगति में तो नहीं है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित ही ना तो कोई पुत्र आगे चल करके किसी पिता को वृद्धाश्रम में रखेगा, और नहीं तो उनके मृत्यु होने के उपरांत में वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं आएगा। अगर हम इतना कर पाते हैं, तो समाज को दे पाते हैं, तो एक हम अच्छे समाज का निर्माण करने में सफल होंगे। धन्यवाद।